किस्म के नेता होते हैं, एक देता है एक पाता है। एक देश को लूट के खाता है, एक देश पे जान लुटाता है। भारत में चुनाव करवाने यानी चुनावी प्रक्रिया संचालन की जिम्मेदारी किसकी है? भारत में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। हमारे देश में कौन सी शासन प्रणाली है? हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। भारत में विधानसभा, लोकसभा, पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम के चुनाव कितने वर्ष के बाद होते हैं? इन सभी संस्थाओं के चुनाव 5 वर्ष बाद होते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण निष्पक्ष चुनाव है। चुनाव में वायदे कौन करता है? चुनाव में वायदे नेता या राजनीतिक पार्टी करती है। हरियाणा विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? हरियाणा विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 है। हरियाणा में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? हरियाणा में लोकसभा सदस्यों की संख्या 10 है। हरियाणा में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? हरियाणा में राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या 5 है। मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या 543 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा या विधानसभा के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा या विधानसभा के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। चुनाव चिन्ह क्या होता है? राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह क्यों प्रदान किए जाते हैं? चुनाव में किसी उम्मीदवार का चिन्ह चुनाव चिन्ह कहलाता है। चुनाव चिन्ह की सहायता से अनपढ़ व्यक्ति भी अपनी इच्छा के उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी को वोट दे सकता है। मतपत्र किसे कहते हैं? कागज का वह टुकड़ा जिस पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह छपे होते हैं मतपत्र कहलाता है। मतपेटी किसे कहते हैं? मतपत्र पर अपनी मोहर लगाने के बाद उसे जिस पेटी में डाला जाता है उसे मतपेटी कहते हैं। गुप्त मतदान का क्या अर्थ है? किसी मतदाता द्वारा अपने मत का प्रयोग इस तरह से करना कि किसी व्यक्ति को पता न चल सके कि उसने अपना मत किस उम्मीदवार को दिया है। आचार संहिता कौन लागू करता है? आचार संहिता चुनाव आयोग लागू करता है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारी व कर्मचारी किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारी व कर्मचारी निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में कार्य करते हैं। चुनाव में उम्मीदवारों को टिकट कौन देता है? चुनाव में उम्मीदवारों को टिकट राजनीतिक दल देते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस राजनीतिक दल ने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में दिया था। गरीबी हटाओ का नारा किस वर्ष दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा वर्ष 1971 में दिया गया था। सन 1977 के चुनाव में लोकतंत्र बचाओ का नारा किस पार्टी ने दिया था? सन 1977 के चुनाव में लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता पार्टी ने दिया था। मतदाता किसे कहते हैं? देश के जिन नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है उन्हें मतदाता कहते हैं। निर्वाचन आयोग किसे कहते हैं? निर्वाचन आयोग वह स्वतंत्र संगठन है जो देश में निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाने का प्रबंध करता है। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को क्या कहते हैं?
निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। क्या लोकसभा या विधानसभा को निर्धारित अवधि से पहले भंग किया जा सकता है? हाँ, लोकसभा या विधानसभा को निर्धारित अवधि से पहले भंग किया जा सकता है। निर्वाचक गण का क्या अर्थ है? जिन व्यक्तियों को चुनाव में मतदान का अधिकार होता है, उनके सामूहिक रूप को निर्वाचक गण कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनावों की न्यूनतम शर्तें क्या होनी चाहिए? सभी को वोट डालने का अधिकार हो, सभी उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी, चुनाव नियमित समय पर हो, स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से चुनाव होने चाहिए, लोग जिन्हें चाहें उन्हीं का चुनाव होना चाहिए। चुनावी धांधली क्या होती है? वोट बढ़ाने के लिए की जाने वाली गड़बड़, जैसे लोगों द्वारा बहुत सारे लोगों के वोट डालना, कुछ मतदाताओं द्वारा कई लोगों के नाम पर वोट डालना, रिश्वत देकर अपने पक्ष में वोट डलवाना, चुनाव कर्मचारियों व अधिकारियों को डराना धमकाना। हरियाणा में न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हरियाणा में न्याय युद्ध आंदोलन का नेतृत्व चौधरी देवीलाल ने किया। 1977 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने कौन सा नारा दिया? 1977 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया। वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कौन सा नारा दिया? वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वालों को नारा दिया। 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने कौन सा नारा दिया? एन.टी. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किस बात का सूचक है? एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत राजनीतिक समानता का सूचक है। चुनाव के दौरान मुख्य कार्य क्या होते हैं? चुनाव क्षेत्र का सीमांकन, मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव की घोषणा करना, आचार संहिता लागू करना, नामांकन पत्र दाखिल करना, चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, चुनाव अभियान चलाना, मतदान, पुनर्मतदान के आदेश, वोटों की गिनती, परिणाम की घोषणा। सबसे पहले किस राज्य ने मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए? हरियाणा ने सबसे पहले मतदाता पहचान पत्र जारी किए। मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान का आदेश कौन देता है? निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान का आदेश देता है। भारत में कितने प्रकार के राजनीतिक दल पाए जाते हैं? भारत में मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजनीतिक दल और प्रांतीय राजनीतिक दल पाए जाते हैं। कौन सी शासन प्रणाली सबसे बेहतर होती है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सबसे बेहतर होती है। इस राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में 80 सीट, महाराष्ट्र में 48 सीट और पश्चिम बंगाल में 42 सीट सबसे अधिक है। लोकसभा व विधानसभा में सीटों का आरक्षण किस वर्ग के लिए किया गया है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए लोकसभा व विधानसभा में सीटों का आरक्षण किया गया है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को क्या कहा जाता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को विधायक या एमएलए कहा जाता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य को क्या कहा जाता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य को सांसद या एमपी कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया गया है, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। लोकतंत्र के कितने रूप हैं? लोकतंत्र के 2 रूप हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। वयस्क मताधिकार क्या है? देश के सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान का समान अधिकार प्रदान करना
वयस्क मताधिकार है। आम चुनाव किसे कहते हैं? 5 साल बाद होने वाले लोकसभा या विधानसभा के चुनाव को आम चुनाव कहते हैं। उपचुनाव किसे कहते हैं? किसी चुने हुए प्रतिनिधि की मृत्यु या त्यागपत्र के कारण खाली होने वाली सीट पर जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहते हैं। चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो। ईवीएम क्या है? ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। आजकल ईवीएम के माध्यम से ही वोट डाले जाते हैं। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? वर्ष 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जनमत क्या होता है? किसी समस्या के प्रश्न पर जनता के विचारों को जनमत कहा जाता है। आचार संहिता क्या होती है? चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कानून और दिशा निर्देश आचार संहिता होते हैं। मिलान कीजिए। समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है ताकि संभव है कुछ लोग उस जगह से चले गए हों जहां उन्होंने पिछले चुनाव में मतदान किया था। कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है ताकि समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है ताकि हर एक को अपना प्रतिनिधित्व चुनने का समान अवसर मिले। सत्ताधारी दल को सरकारी वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है क्योंकि हर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का समान अवसर मिले। इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पुस्तक के लेखक कौन हैं? थॉमस हेयर इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पुस्तक के लेखक हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली क्या है? इस प्रणाली में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट प्राप्त होते हैं उसकी जीत मानी जाती है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रयोग का निर्देश किसने दिया था? डॉक्टर M.S. गिल ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रयोग का निर्देश दिया था। भारत में मतदाता पहचान पत्र जारी करने का निर्देश किसने दिया था? श्री T.N. शेषन ने भारत में मतदाता पहचान पत्र जारी करने का निर्देश दिया था। भारत में सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत किस वर्ष से हुई? सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत वर्ष 1909 से हुई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। आचार संहिता का उल्लंघन कैसे होता है? चुनाव प्रचार के लिए धर्मस्थल का उपयोग करना, सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा इस्तेमाल, मंत्री द्वारा योजना का शिलान्यास करना, धनबल या बाहुबल का प्रयोग करना। वर्तमान में चुनाव आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में चुनाव आयोग के सदस्यों की संख्या 3 है। लोकतंत्र का घर किस देश को कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का घर कहा जाता है। सर्वप्रथम किस देश द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया गया? न्यूजीलैंड द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया गया। सर्वप्रथम किस देश के द्वारा स्त्रियों को मताधिकार दिया गया था? 1893 ईस्वी में न्यूजीलैंड द्वारा स्त्रियों को मताधिकार दिया गया था। भारत में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल कहाँ किया गया? वर्ष 1982 में केरल विधानसभा के उपचुनाव में। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने कहा, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। मध्य अवधि चुनाव से क्या अभिप्राय है? वह चुनाव जो निर्धारित कार्यकाल से पूर्व कराए जाते हैं उन्हें मध्य अवधि चुनाव कहते हैं।